नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। मैं हूं आपका होस्ट हरि प्रकाश सिन्हा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर जागरूक हिंदू के लिए न केवल विचारणीय है बल्कि जीवन मरण से जुड़ा हुआ एक गंभीर प्रश्न भी है। यदि हिंदू शास्त्र और शस्त्र दोनों नहीं उठाते तो 21वीं सदी में वे जीवित नहीं रह पाएंगे। आज भारत और विश्व में हिंदू सभ्यता जिन चुनौतियों का सामना कर रही है वे केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बेहद गंभीर है। एक ओर शास्त्र यानी कि धर्म, शिक्षा, विचारधारा की रक्षा आवश्यक है, तो दूसरी ओर शस्त्र, सुरक्षा, आत्मरक्षा और सैन्य बल को अपनाए बिना अपने अस्तित्व को बनाए रखना असंभव होता जा रहा है। क्या हिंदू समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार है? क्या आधुनिक समय में सिर्फ सहिष्णुता और शांति ही पर्याप्त है, या अब आत्मरक्षा और संगठन की भी आवश्यकता है? आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राधिका गोपीनाथ दास जी, जो न केवल एक विद्वान हैं बल्कि सनातन परंपरा, समाज और वैश्विक घटनाओं की गहरी समझ रखते हैं। राधिका जी प्रोफेसर हैं वैदिक थियोलॉजी के और रिलीजियस स्टडीज के। राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। नमस्कार, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये मेरी सौभाग्य है, आपके साथ मैं आज बात कर रहा हूँ। तो आप शुरू कीजिए। जी। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, क्या हम अपने विरासत को बचाने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त है या शक्ति भी आवश्यक है? अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो क्या भविष्य हमें भुला देगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इस एपिसोड को आप लोग अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह केवल एक चर्चा नहीं है बल्कि एक जागरण है। तो राधिका जी, मैं पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में शास्त्र और शस्त्र का सही अर्थ क्या है और क्यों यह संतुलन आवश्यक है? हाँ, तो पहली बात तो ये कि ये जब अरब लोग आए थे, उन्होंने जो भी भूमि है सिंध नदी के उस पार, उसको उन्होंने कहा हिंदू। तो हिंदू के साथ साथ हमारी ये आइडेंटिफिकेशन है कि हम लोग हैं वैदिक सनातन हिंदू। तो हम लोग वेदों की चर्चा करते हैं, वेदों की उपासना करते हैं, और हम सनातन हैं। क्योंकि ये इसकी कोई शुरुआत तो है नहीं, जी। ये सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। और हिंदू शब्द आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहली बात तो हम लोग वैदिक हैं और हम सनातनी हैं। जी। तो उससे मैं शुरू करूंगा कि कई करोड़ों साल से ये चली आ रही है, ये आज की नहीं है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, वो उनकी शुरुआत है, जैसे 2000 साल पहले ईसा मसीह के आने से वो शुरू हुई थी। जी। और 1300 साल पहले मोहम्मद की टीचिंग के वजह से इस्लाम शुरू हुई थी। लेकिन हमारी ये जो सनातन परंपरा है, इसकी तो कोई शुरुआत है ही नहीं। हमारी जब 560 साल पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता सिखाई थी हमको, वो तो एक समरी थी। उसके पहले भी ये ज्ञान थी हमारे साथ वेदों के द्वारा। जी। और वेद जो है वो अपरुषय है। इसका अर्थ है ये कि कोई पुरुष ने इसकी कंपोजिंग नहीं की, ये भगवान स्वयं ने दिया था हमको। तो इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर मैं ये कहता हूं कि हमारी कोई शुरुआत है ही नहीं, और सनातन धर्म की कोई अंत है ही नहीं। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी ये जो धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी हमें परिवहन करनी चाहिए, ये तो सनातन है। इससे क्या हो जाता है कि हमको
ज्ञान के साथ भक्ति करनी चाहिए भगवान के प्रति, और भक्ति के साथ आत्मनिर्भरता चाहिए और आत्म सुरक्षा भी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माम अनुस्मर युध्य च, मेरी स्मरण करते करते आप युद्ध करो, अर्जुन से कह रहे हैं। जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हिमालय चले जाओ और पहाड़ियों के बीच में तपस्या करो। तपस्या करने की क्षमता हर किसी में है नहीं, और जरूरत भी है नहीं, आवश्यकता है नहीं। तपस्या जिंदगी के एक मोड़ पे करनी चाहिए, जैसे 50-60 साल हो गए तो हम्म। उसके बाद आप वानप्रस्थ बनोगे और तब तपस्या करोगे। लेकिन जब हम लोग गृहस्थ में हैं, पहले तो शुरू होती है ब्रह्मचर्य से, और उसके बाद होती है गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। तो जैसे गृहस्थ हो गए 20-25 साल से लेके 50-60 साल तक, ये जो है इस सालों के बीच हमको क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। कैसे धर्म? अपनी परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए, अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, और अपनी धर्म की सुरक्षा करनी चाहिए। सो भक्ति करने के साथ साथ अपने को क्या करना चाहिए कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान चाहिए। शस्त्र का अर्थ ये नहीं कि आपने बंदूक हाथ में ले लिया। जी। शस्त्र के साथ साथ काफी कुछ बैकग्राउंड ट्रेनिंग भी चाहिए। तो क्या करने चाहिए हमने को? शस्त्र के कितने अंग हैं? पॉलिसी मेकिंग है, तो किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर के भीतर कैसे हमें सोचना चाहिए, जैसे चाणक्य नीति है। जी। सो चाणक्य ने शस्त्र का उपयोग के साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए कि किस तरह से हम इस शस्त्र का उपयोग करें। केवल ये नहीं कि आपने हाथ में बंदूक उठा लिया और अपने दुश्मन के साथ लड़ने बैठ गए, तो आप 3 मिनट में कोई गोली मार देगा और आप मर जाओगे। तो शस्त्र की कैसी उपयोग करनी चाहिए, इसकी एक स्ट्रैटेजी चाहिए, इसका एक संतुलन चाहिए, जी। इसकी एक प्लानिंग चाहिए। तो हम लोग एक एक अजीब से मोड़ पे हैं हम लोग कि आज भारत में और सारे विश्व में। जैसे तुलसी गबाड़ है, वो हिंदू धर्म की एक प्रमुख व्याख्या करता है अमेरिका में, और उनको ना CIA और सारे डिफेंस जो है अमेरिका की, उनके हाथ में सौंपा गया। वो हिंदू होते हुए भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनके हाथ में ये शक्ति दे दिया उनको। क्यों दे दिया? क्योंकि उनका एक धर्म की जो एक बेसिस है, जिसकी एक आ, प्रमुख शैली है, जिसकी एक स्ट्रक्चर है, उनके मन में है, इसलिए उनको ये रोल दिया गया है। तो ये काफी आवश्यकता है कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की ज्ञान और पॉलिसी की ज्ञान भी चाहिए। बोलिए। बात सही है, बात सही। तो ये हिंदुओं की जो शिक्षा प्रणाली है और मानसिकता, इसमें कौन कौन से बदलाव आवश्यक हैं ताकि वे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकें? तो क्या हो गया आज कि हिंदू अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं। वो चलते हैं स्कूल में, पढ़ते हैं डार्विन थियरी कि हम सब बंदरों के द्वारा आए हैं। जब आप देखते हैं रामायण में, भगवान भी थे, देवता भी थे, हम्म। बंदर भी थे, हम्म। जानवर भी थे, हम्म। तो सब साथ में रहते हैं। तो ये जो डार्विन थ्योरी है वो गलत है। हम बंदरों से नहीं आए, हम भगवान से आए हैं। हम्म। और बिग बैंग थ्योरी एक और है जो स्कूल में पढ़ा जाता है, कि पूरी दुनिया एक छोटी सी क्षणिक रूप में वहां से बैंग हुई है और सारी दुनिया आ गई है। हम बैंग से नहीं आए, हम भगवान से आए हैं। भगवान ने रचना की है ये संसार की। तो लोगों की पूरी ये जो शैली है सीखने की स्कूलों में, ये सब पाश्चात्य शैली है और ब्रेन वॉशिंग की एक माध्यम है। तो वो ब्रेन वॉशिंग शुरू हुई है 300 साल पहले, जब ब्रिटिश आ गए हमारे देश में। हम्म। उसके पहले अरब आए थे, उनकी एक शैली थी ब्रेन वॉशिंग की। हम्म। तो इस ब्रेन वॉशिंग से अपने को बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे हम?
दोबारा शास्त्रों पे जाना है। शस्त्र के पहले शास्त्र आती है, और शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में चलनी चाहिए। नहीं तो हम नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी और विनाश हो जाएगी। केवल हिंदू नहीं, सबकी विनाश हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो गाजा में यहूदी लड़ रहे हैं मुसलमानों के साथ, दोनों के तरफ मर रहे हैं। जैसे रशियन लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं। तो ये दुनिया का विनाश होने का प्लान है ये। कुछ ऐसे लोग हैं, वो नास्तिक हैं। वो नास्तिकों ने ये दुनिया की नाश के लिए आज की जो ये सभ्यता है और शिक्षा प्रणाली है, ये सब नास्तिक शिक्षा प्रणाली है। सो इसके पहले हमको आस्तिक बननी चाहिए। तो आज जो स्कूल की सिस्टम है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो क्या सिखा रहे हैं आपको? मैथमेटिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो। इससे क्या, आपको गुलाम बनाने का एक प्रोग्राम है। ये गुलामी की प्रोग्राम से आपको बाहर निकलना है। तो स्कूल तो परिवर्तन एक दिन में तो होनी नहीं है। तो अपने जी। को ये मामला अपने हाथ में लेने चाहिए। जैसे अमेरिका में कैथोलिक है, वो अपने कैथोलिक स्कूल चला रहे हैं। यहूदी है, वो अपनी जूइश स्कूल चला रहे हैं। हम्म। हर कोई अपना अपना, या जैसे इस्लामी है या अमेरिका में, वो अपने अपने मदरसा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये जो शिक्षा शैली है, पाश्चात्य शिक्षा शैली, इसमें आपको कुछ सीखना ही नहीं है। ये आपको गुलाम बनाने का प्रोग्राम है। आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, आपको प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, ताकि आप किसी अमेरिकन कॉरपोरेशन के गुलाम बन जाओगे। इससे ज़्यादा तो आपको कोई सिखाया नहीं जा रहा है। तो ये मामला अपने को अपने हाथ में लेनी चाहिए कि अपने खुद के टेक्स्ट बुक बनानी चाहिए। जैसे वैदिक सनातन धर्म के अपने आप टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। हम्म। कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा करनी चाहिए अपने को। जी। इससे क्या हो जाएगा कि एक अलग पैरेलल ट्रैक बन जाएगी। जैसे ये स्कूलों में बंदरों के जैसे बर्ताव के लिए सिखाया जा रहा है, हमको हम्म। बनना है देवता। तो उसके लिए अपने शैली बदलनी चाहिए, और अपने को एक अलग किस्म के टेक्स्ट बुक बनानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है, और हमारी जो कुछ संस्थाएं हैं जो हिंदूवादी हैं और राष्ट्रवादी हैं, उनको भी पहल लेने की जरूरत है कि जैसे मिशन स्कूल चलते हैं वैसे हमारे हिंदू स्कूल चलने चाहिए, मंदिरों के साथ चलनी चाहिए, या जो भी जैसे कि आरएसएस है या उसके जैसी और भी संस्थाएं हैं, उनके थ्रू ऐसे स्कूल चलाए जाने चाहिए जहाँ पे बच्चों को शुरू से शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी जो सनातन वैदिक धर्म है उसके अनुसार उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा मुझे भी सही लगता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ डैलस में, मैं रहता हूँ डैलस टेक्सास अमेरिका में। जी। और यहाँ पे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था जो है इस्कॉन, तो वहाँ पे हमारी खुद की स्कूल हम चलाते हैं। जी। अच्छा। तो इस स्कूल में क्या करते हैं कि हम लोग किंडरगार्टन से लेके छठा ग्रेड तक हम लोग पढ़ाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ये जो बच्चे हैं उनमें एक बेसिस, आधुनिक बेसिस के साथ साथ आध्यात्मिक शैली और बेसिस बन जाती है। उससे जब ये जो पब्लिक स्कूल में जाते हैं, तो उनकी मन को कोई खराब नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो पहला लर्निंग जो है, पहला हाँ। शिक्षण जो है, वो जी। आधुनिक शिक्षण के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षण है। जिसमें हम लोग चाणक्य नीति पढ़ाते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, भागवत पुराण पढ़ाते हैं, और इंसान या मनुष्य बनने की जो बेसिक चीज है, जी। इसके बारे में मैं लिंक्डइन में एक आर्टिकल लिख चुका हूँ। तो जो 30 चीज हैं वो भगवत गीता से आते हैं। वो जी। 30 चीज हम लोग पहले सिखाते हैं। उससे पहले आप मनुष्य बनो, उसके बाद कुछ और बनो। पहले तो अब क्या हो गया कि ये आधुनिक दुनिया में सब जानवर बन चुके हैं, जानवर जैसे बर्ताव करते हैं। तो पहले मनुष्य बनो, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करो। हम्म। तो इसके साथ ही मैं चलता हूँ मेरे अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, भारत और विश्व में हिंदू समुदाय को किन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खतरों का सामना करना पड़ रहा है, और इनसे निपटने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? इस पर हम्म। आप अपने विचार दीजिए। ये बहुत बड़ी टॉपिक है। इस पर
कई घंटे हम लोग काम कर सकते हैं, जी बात कर जी। सकते हैं। अभी हम लेकिन लोग मैं संक्षेप में संक्षिप्त बातें रूप में करते आपको बताऊंगा हैं। कि ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो, काफी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, इसमें एंटी हिंदू स्टडीज के प्रोग्राम है। इसमें क्या हो जाता है कि लोग ग्रांट देते हैं, हिंदू बच्चे और बच्चियों को अमेरिका, उनको वीसा दिया जाता है और उनसे कहते हैं कि आपको हम लोग ग्रांट देते हैं हर महीना $2,000, हम्म। और हिंदुओं के खिलाफ आप रिसर्च करो और इसके ऊपर पेपर पब्लिश करो। उससे क्या हो जाता है, जब आप इंटरनेट में कोई सर्च करने जाते हो तो हाँ। उनके पेपर पहले आते हैं, जो हिंदू समुदाय और वैदिक समुदाय या सनातन समुदाय के खिलाफ है। और जो भी आप सर्च करोगे तो खिलाफ पेपर आएंगे। हम्म। जो आप लिखोगे दिल्ली से कोई पेपर, वो पेपर तो रहेगा चार फोर्थ पेज पे, और इनके इनके सर्च रिजल्ट आएंगे पहले पेज पे। तो उससे जो भी पढ़ेगा उसमें क्या हो जाएगा, बुरी चीज लिखे जाएंगे। नेगेटिव चीजें हर चीज का इंटरप्रिटेशन होता है, वो नेगेटिव हाँ इंटरप्रिटेशन जो उसका है वो दिखाएंगे हाँ, वो उसको। इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है। इंटरप्रिटेशन तो अलग बात हो गई ना, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं माम अनुस्मर युध्यचा, उसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ये बात नहीं है। यहाँ पे तो समुदाय के खिलाफ लिखा जा रहा है, तो इसके ऊपर काफी लोग जैसे सुभाष ओक हैं, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कई पेपर लिखे हैं। और कई लोग हैं, स्नेक्स इन द गंगा एक किताब है जो ने हम्म। लिखा गया है, जिसमें ये सारे यूनिवर्सिटी में जो साजिश हो रही है उसके बारे में लिखा गया है उस किताब में, स्नेक्स इन द गंगा। तो कई जैसे समुदाय के लोग इसका सामना कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं, ताकि थोड़ा तो नॉलेज बने। और एक और चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज़ है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसमें क्या हो जाता है कि दुनिया में जितने भी वेबसाइट हैं उस सब से नॉलेज लिया जाता है और उसकी समरी दिया जाता है। जब आपका नॉलेज गलत है तो समरी भी गलत होगा। बिल्कुल। तो इसकी सामना करने के लिए कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो ये सब आर्टिकल लिखता हूँ, क्योंकि जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट पे जाएगी तो मेरे भी आर्टिकल आएंगे उसमें, हम्म। और उसमें सही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इस बिंदु पे भारत सरकार का ध्यान खींचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए भारत ताकि। सरकार का तो ध्यान इस पर है। तो भारत सरकार ने आईआईटी मुंबई में हम्म। प्रोफेसरों के साथ हम्म। अपनी खुद की हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रही है। अच्छा। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में आर्टिकल के लिए उन्होंने आ, कुछ डिपार्टमेंट खोले हुए हैं आईआईटी मुंबई में। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग से मुलाकात की हाल ही में, 2 महीने पहले दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन उन्होंने किया। तो इस तरह से ये नहीं कि हमारी सरकार की जानकारी इस एरिया में है नहीं, अच्छा। लेकिन पिछले 40-50 साल से यहूदियों ने, इस्लामीवादियों ने हम्म। काफी हजारों, हजारों नहीं लाखों आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं। इससे क्या हो जाता है कि जब कोई सर्च करेगा तो उनकी शैली और विचारधारा पहले आती है, और हम्म। आपकी विचारधारा बहुत देर से आती है, कभी कभी आती ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देर हो गई है कोई बात नहीं, अभी करना चाहिए। लाखों के तौर पे आपको इंटरनेट में इन चीजों पर आर्टिकल लिखनी चाहिए, और समुदाय करनी चाहिए, और कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और लोगों को बुलाना चाहिए। पिछले साल 2024 में मैं गया था अटलांटा में, धर्मा सिविलाइजेशन फाउंडेशन। तो वहाँ पे 30 लोगों ने अपने अपने आर्टिकल पब्लिश किए, किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए दुनिया को सही रास्ते में। गलत रास्ते में तो इन्फ्लुएंस हो चुका है, अभी सही हम्म। रास्ते में। और एक और बात आपको सोचना चाहिए कि केवल सनातन धर्म में ही ऐसा ज्ञान है जिससे पूरी दुनिया सुरक्षित रह सकती है, केवल हिंदू नहीं, पूरी दुनिया सुरक्षित रह सकती है। क्योंकि आप देखोगे जैसे कुरान के माध्यम से या बाइबल के माध्यम से ज्यादातर लड़ने की बात होती है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है।
तो हम्म। इससे क्या हो जाता है कि लोगों की कॉन्शियसनेस में, विचारधारा में लड़ाई ज्यादा और भक्ति कम, लड़ाई ज्यादा और सुरक्षा कम, लड़ाई ज्यादा और अपनी आत्मनिर्भरता कम। अब देखोगे आप दुनिया में क्या चल रहा है, हर जगह लड़ाई और मौत, उससे अलावा को आपको कुछ मिल नहीं रहा। तो इसीलिए सनातन धर्म के पास ऐसा शस्त्र है जिससे पूरी दुनिया की परिवर्तन हो सके। और ये जो सब गधे पड़े हुए हैं ना दुनिया में, उन हम्म। सबको भी यह ज्ञान हम लोग दे सकते हैं। तो राधिका जी, आपको क्या लगता है, क्या हिंदू समाज अपने हितों के लिए संगठित होकर कार्य कर रहा है, या अभी भी अति सहिष्णुता और निष्क्रियता में जी रहा है? तो आपकी नजर में क्या स्थिति है हिंदू समाज की? हिंदू समाज तरह तरह से छिन्ना भिन्न हो चुकी है। जैसे कोई मंदिर है, वहां का एक गुरु है, तो जो भी वो गुरु कहता है, 200 300 फैमिली उसको फॉलो करते हैं। हाँ, कोई आश्रम है, आश्रम के गुरु जो कहता है तो कुछ लोग फॉलो करते हैं उसके। ऐसा लगता नहीं आज भी कि हिंदू समुदाय एक समुदाय है। तो काफी काम अभी बाकी है। हमें क्या करना चाहिए कि ये जो विचारधारा आप लोग कर रहे हैं इस चैनल के द्वारा, आरएसएस कर रही है, विश्व हिंदू परिषद कर रही है, इस्कॉन कर रही है, रामकृष्ण मिशन कर रही है, ये सब सब अपने अलग अलग माध्यमों से कर रही है, कोई यूनिफाइड एक साथ संगठित होकर कर नहीं रहे हैं। तो इसको बदलना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपके चैनल पर आज मौजूद हूं, ताकि इस विचारधारा को आगे ले आ सकूं। हमें क्या करना चाहिए कि एक यूनिफाइड विचारधारा को प्रवेश करना चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया में बिन सलमान कर रहे हैं, हम्म। कह रहे हैं कि आ, ये जिहादी काफी हो चुके हैं, इसलिए हमको इसको टोन डाउन करनी चाहिए, इसको हमें मेन स्ट्रीम विचारधारा में लानी चाहिए। हम्म। तो ऐसा संगठन एक प्रधान रूप से, विशेष रूप से करना चाहिए, नहीं तो कभी होने वाला नहीं है। हम्म। और शास्त्रों के साथ साथ बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे सुबह हो गई, मंगल आरती पे लोग गए हैं, हम्म। जप कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जैसे यहूदी देते हैं अपने बच्चों को। जैसे इसराइल में ना, 19 साल के बाद 100% सभी लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बंदूक चलाने में, सेल्फ डिफेंस में, पहाड़ों से कूदने में, पहाड़े चढ़ने में। ये ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग से क्या हो जाता है कि दो चीज होते हैं। एक तो यहूदी मत के लिए उनकी जो कामना है वो दृढ़ हो जाएगी, और बिल्कुल। दूसरी बात, दैनिक जीवन में भी वो अपने आप को ठीक तरह से अपनी अपनी देखभाल कर सकते हैं। आप देखोगे तो पूरी दुनिया में यहूदी नंबर 1 है, हर एरिया में, साइंस में है, मेडिसिन में है, शस्त्रों में है। ये एक दिन में हुआ नहीं, पिछले 50 साल से वो लोगों ने एक कॉन्शियस जो विचारधारा है और जो दैनिक जीवन में काम जो आने वाली चीज है, उन पर उन्होंने जोर दिया हुआ है। तो यदि जैसे आप है हिंद पुनरुत्थान संघ, जी। आप भी कर सकते हो। पूरी दुनिया में पेपर पब्लिश करो, संघ खोलो, 180 190 देश में आपका डिपार्टमेंट होनी चाहिए, और वहां पे जी। आप ट्रेनिंग दे रहे हो लोगों को। जी। जब आप कर पाओगे तब होगी, एक दिन में तो होने वाली बात नहीं है ये। तो जैसे आप कहते हैं ना कि करियर को देखना चाहिए, तो 4 चीज को देखने चाहिए हर हर लड़के को, हर लड़की को इंडिया में, भारत में। जी। एक तो करियर, क्योंकि काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कमाना चाहिए। एक तो बिल्कुल। भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति तो होनी चाहिए, नहीं तो क्या करोगे आप, नरक जाओगे, मैं नरक जाऊंगा, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी बात तो आपको समुदाय को देखना चाहिए, अपने परिवार को देखनी चाहिए। और चौथी बार ये है कि धर्म, धर्म की संरक्षा करनी चाहिए। यदि आप धर्म की संरक्षण नहीं की
तो क्या हो जाएगा, हम सब पहले तो जानवर बन जाएंगे, और उसके बाद ऐसे अकाल चीज हो जाएंगी कि हम्म, पूरी पूरी जो ये सिविलाइजेशन है इसकी अंत हो जाएगी। तो ये चारों की जरूरत है। इसके लिए शास्त्र भी चाहिए सबको, भगवत गीता। बहुत कम लोगों को, एक मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, हम्म, आ, ये भगवत गीता लीजिए, मैं उनको किताब दिया। तो हम्म, उन्होंने पूछा, ये क्या भगवान राम की कहानी है? हम्म, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको सीट मिल गई इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसको ये भी पता नहीं कि भगवत गीता कृष्ण की वचन है और रामायण राम की कहानी है, या राम की इतिहास है। कहानी नहीं है, इतिहास है। जी, तो इतना भी ज्ञान नहीं है लोगों को, तो वो सिखानी चाहिए, तभी तो समुदाय बढ़ेगी ना। तो ज्ञान भी चाहिए और विज्ञान भी चाहिए। ज्ञान जब प्रैक्टिस में लगाओगे आप, तो हम्म, ज्ञान बनेगी विज्ञान। और जी, उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। कि काफी लोग काफी सुस्त रहते हैं, उनमें कोई हम्म, शक्ति नहीं है, फिजिकल शक्ति। तो जी, लाठी चलाना, कबड्डी खेलना, हाँ, या अस्त्र शस्त्र चलाना। और अस्त्र शस्त्र केवल बंदूक में नहीं है, यहाँ पर भी है। कि बिल्कुल, किस तरह से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, किस तरह से दुनिया की ये जो अभी सब सब लोग जा रहे हैं जहन्नुम में, नरक जा रहे हैं, पूरी दुनिया जा रही है, कैसे उसको बाहर निकालना है, उसको ढंग से। वैसे तो कलयुग तो है ही, तो चीज तो, बुरी चीज तो होनी वाली है। जी, लेकिन किस तरह से ये दुनिया को ये बुरी चीजों से निकालना, जैसे दारू पीना बढ़ गई है भारत में, उसको हम्म, कैसे कम करना, मांसाहार बढ़ गई है, उसको कैसे कम करना, ये सब चीजों में। जैसे अभी डाइवोर्स रेट बढ़ रही है, ये हम्म, पूरे जो पाश्चात्य की जो रोग है वो भारत में भी पहुंच गई है, तो हम्म, उसको कैसे कम करना। इसके लिए ये जो वैदिक सनातन हिंदू की जो रोल है, ये काफी बड़ी है। तो इसके लिए हमें बहुत काम करनी चाहिए, एक दिन में तो होने वाला नहीं है। तो राधिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। आज की चर्चा से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम अपनी संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो केवल शास्त्र में नहीं बल्कि शस्त्र में भी निपुण बनना होगा। आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मरक्षा का संतुलन ही हिंदू समाज को सुरक्षित और शक्तिशाली बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारा अगला पॉडकास्ट मिस न कर सकें। हमें कमेंट में बताएं, क्या हिंदू समाज अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को लेकर गंभीर है? आपकी राय क्या है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। आपसे बहुत कुछ ज्ञान मिला, और ये पहला आपके साथ में पॉडकास्ट है। हम चाहेंगे कि हम आगे भी आपके साथ में ऐसी विषय पे बात करते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ। जय श्री राम, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हरे कृष्ण।